हमारे साथ अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जुड़ गए एक बार फिर से। शर्मा जी, स्वागत करती हूं आपका। शर्मा जी, मुझे लगता है कि बीच में जो व्यवधान पड़ा था वो मेरे लिए फायदेमंद था, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री से बात करी और उन्होंने कुछ कमियां बताई हैं, तो मैं उसी से शुरुआत करती हूं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। देखिए, मैं किसी के आरोप का जवाब तो नहीं देना चाहता, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये बजट इस भारत के आर्थिक चक्र को मजबूत करने वाला बजट है, सर्वसमावेशी बजट है। और इस बजट के माध्यम से, चूंकि कांग्रेस या कोई दल जो है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले ये 10वीं अर्थव्यवस्था थी भारत, आज 5वीं अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत बनकर के खड़ा है। तो क्या ये हवा में हो गया है सब जी? और इस बजट के माध्यम से आगामी 100 वर्ष से भारत की आजादी के अमृत काल जो शुरू हो रहा है, उस अमृत काल का पहला बजट है कि इस बजट के अंदर आत्मनिर्भर भारत और गरीबी मुक्त भारत बनेगा। ये इस बजट का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री तो इस भारत के विजनरी व्यक्तित्व हैं, इस दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इस बजट के अंदर 7 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। और जिस प्रकार से आज 10 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है, तो इसके अंतर्गत अगर इतना पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ का, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोजगार सृजन होगा, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बजट में कुछ नहीं है जी? ये युवाओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, किसानों तक हर समाज वर्ग को ताकत देने वाला बजट है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम कौशल विकास योजना 4 जो शुरू हो रही है, स्किल इंडिया मिशन इंटरनेशनल जो सेंटर स्थापित करने की बात हो रही है, युवा उद्यमियों के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करने की बात इस बजट के अंदर प्रावधान हुआ है। ये युवाओं को नए प्रकार के रोजगार के सृजन तो करेगा ही। महिलाएं अगर 2 लाख रुपए की बचत करती हैं तो उन्हें 7.5% इंटरेस्ट देने का काम सरकार इस बजट के अंदर प्रावधान करी है। महिला सशक्तिकरण में भी सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में आज आप देखेंगे अपने ट्रैवल क्षेत्र के लिए पीजीबीटी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर है। यानी जनजाति समाज के नौजवानों को, आदिवासी भाई और बहनों को ताकत देने वाला बजट है। तो दूसरी ओर मैं ये कहता हूं कि गरीब कल्याण अन्न योजना, जो इस भारत के अंदर कोविड काल के अंदर कोई भारत के अंदर गरीब भूखा नहीं सो सकता, माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ परिवारों को पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर उन हर गरीब को ताकत देने का काम किया है। आज मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो हर गरीब के जीवन स्तर को बदल रही है, 66% की वृद्धि करना, 79,000 करोड़ का प्रावधान करना कि हर गरीब को उसका मकान मिलेगा, ये सामान्य बजट है? ये बजट हर गरीब को ताकत देने वाला बजट है। और सभी, चाहे मध्यम वर्ग के होंगे, चाहे गरीब वर्ग के लोग होंगे, और एमएसएमई को जो ये बजट सर सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार को कितनी ताकत देगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी राजनीतिक दल को कितनी ताकत देगा ये बजट? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, गुड इकोनॉमिक्स इज द गुड पॉलिटिक्स। और इसके आधार पर जब स्वच्छ और ताकत देने वाला और हर गरीब के साथ खड़े होने वाला अच्छा बजट है, यही अच्छी राजनीति है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो दिया है, वो मध्य प्रदेश को भी ताकत देगा, देश को भी ताकत देगा, युवाओं को भी ताकत देगा, महिलाओं को भी ताकत देगा। तो इस बजट के अंदर तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीनियर सिटीजन के बारे में भी व्यवस्था की है। सीनियर सिटीजन्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम किया, उन्हें भी कोई परेशानी न हो, इसलिए उन्हें भी इस दिशा में बजट के अंदर प्रावधान जो किए गए, हर समाज वर्ग को ताकत देने का काम इस बजट के माध्यम से हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी इस पूरे बजट को लेकर गदगद है।